बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज मैं लेक्चर लेकर आया हूं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 मैथ, यूनिट नंबर 6 है। और ये जो आज का लेक्चर है ये LCM यानी ज़ुअज़ाफ़े अक़ल से जुड़ा हुआ है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए व्यूअर्स भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ है, मिंदरजा झैल जुमलों का ज़ुअज़ाफ़े अक़ल मालूम करें। फाइंड द LCM। LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, रकम कुछ यूं दे दी गई है 39 x रेज 7 y रेज 3 z, 91 x रेज 5 y रेज 6 और z की पावर 7। उर्दू में सुन लें, 39 x की 7 y की 3 z, 91 x की 5 y की 6 z की 7। तो अब दोनों की अलग-अलग हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद LCM के लिए कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं, यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान की मल्टीप्लिकेशन की जाती है और यही हमारा ज़ुअज़ाफ़े अक़ल या LCM होता है। तो पहले 39 x की 7 y के 3 z 39 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, इसके अज्जा बनाएंगे, ये बने 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 ज़रब 13, 13 3 39, पावर्स उसी तरह ही लिख दी, x की 7 y की 3 z। इसके बाद 91 यानी 91 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, 91 x की पावर 5 y की 6 z की 7। तो ये जो 91 है 7 ज़रब 13, 13 7 91, x की पावर 5 y की 6 और z की 7 उसी तरह। अब इन दोनों में से पहले हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो हमने 3 ज़रब 7 लिख दिया LCM के लिए। जो कॉमन फैक्टर है वो है 13, वो भी लिख दिया। अब पावर के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होती है वेरिएबल की वो ली जाती है। x की पावर यहाँ 7 है और नीचे 5 है तो x की पावर 7 ली जाएगी, y की पावर 3 है और y की पावर 6 है, y की पावर 6 ली जाएगी, z की पावर 1 और z की 7 है तो z की पावर 7 ली जाएगी। और फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21, 21 और 21 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 273 यानी 273, x की पावर 7 y की पावर 6 और z की पावर 7 आ गई और यही हमारा LCM है। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, 102 x y स्क्वायर z 85 यानी 85 x स्क्वायर y z। तीसरी रकम 187 एक्स वाई जेड की पावर 2। तो बारी बारी इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 102 एक्स वाई की 2 जेड, इसको हल करते हैं। 102 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 51 आ जाता है और 51 को यानी 51 को 3 पे डिवाइड करें तो 17। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके 102 के, 2 ज़रब 3 ज़रब 17 यानी 2 ज़रब 3 ज़रब 17, 2 इंटू 3 इंटू 17। एक्स वाई स्क्वायर जी उसी तरह लिखा जाएगा। अब हम 85 यानी 85 एक्स की 2 वाई जी के फैक्टर बनाते हैं। तो 85 एक्स की 2 वाई जी, ये जो 85 है 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, 5 ज़रब 17 एक्स की 2 वाई जी हो गया, इसके फैक्टर भी बन गए। तीसरा मेंबर था 187 यानी 187 एक्स वाई जेड की 2, इसके फैक्टर्स भी बनाते हैं। तो 187 एक्स वाई जेड की 2 का जो नंबर का फैक्टर बना है वो 11 ज़रब 17।
11 मल्टीप्लाइड बाय 17, बाकी एक्स वाई जेड स्क्वायर उसी तरह तीनों के फैक्टर्स बना लिए। तो पहले हम वो फैक्टर्स लिखते हैं तीनों के जो कॉमन नहीं है, जिनके ऊपर डैश डाल दी। ये 2 है, लिख दिया। फिर ये 3 भी कॉमन नहीं है, गैर मुश्तरक है, ये भी लिख दिया। यहाँ से 5 है, वो लिख दिया। यहाँ से 11 है, 11 है, वो भी लिख दिए। अब तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर है, वो 17 है, यानी 17 है, वो लिख दिया। अब पावर के लिए तीनों के अंदर बड़ी पावर देखेंगे तो x की पावर 2 बड़ी है, लिख दी। y की पावर 2 बड़ी है, लिख दी। और z की पावर 2 बड़ी है, वो भी लिख दी। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 6 5 30। 30 को 11 से ज़रब दें तो 330 आ जाता है। जब उसको 17 यानी 17 से ज़रब देते हैं तो 5610 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसको भी हमने हल करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी एलसीएम मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो चलो बच्चों फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 मैथ क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजरिया तजस्सी मिनतर्जा झैल जुमलों का जुआज़ाफ़े अकल मालूम करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 25x जमा 100, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो पहले हम एक्स स्क्वायर मनफी 25x जमा 100 इसकी फैक्टराइजेशन यानी इसकी तजज़ी करते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया। 25 के जो फैक्टर बनते हैं वो -20 और -5, -20 और -5, माइनस के 20 और माइनस के 5, माइनस के 25 हो गए। -20 को जब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो जमा का 100 भी आता है। तो इसलिए फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर -20x -5 जमा 100। अब एक्स स्क्वायर -20x में से x लिया कॉमन, तो अंदर x -20 आ गया। -5 और 100 में से -5 कॉमन लिया तो अंदर x -20 आ गया। अब x -20 फिर कॉमन है तो x -5 इंटू x -20 हमने लिख दिया। तो ये एक्स स्क्वायर -25x प्लस 100 इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गई क्या है, x -5 इंटू x -20। अब एक्स स्क्वायर -x -20 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर -x -20। तो जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 4 20, 5 इंटू 4 20, और माइनस के 5 प्लस के 4 होंगे। लिख दिया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और -5x में से x कॉमन है, हमने ले लिया, अंदर आ गया x -5, और आगे 4x -20 में से 4 कॉमन है, ये कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, x -5। तो अब क्या करेंगे, x -5 कॉमन जब लिया तो x + 4 इंटू एक्स -5, तो हमने क्या लिख दिया, x -5 इंटू एक्स + 4। तो अब क्या है, कॉमन मेंबर और अनकॉमन लेने हैं। जो कॉमन नहीं है वो x + 4 है और x -20 लिख दिया, और ये जो x -5 है वो लिख दिया। अब ये x + 4 इंटू एक्स -20 इंटू एक्स -5 हमारा एलसीएम आ गया है किसका, एक्स स्क्वायर -25 x + 100 एक्स स्क्वायर -x -20। तो इस तरह हमारा जो एलसीएम आया है वह x + 4 इंटू एक्स -20 इंटू एक्स -5। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर + 4x + 4 एक्स स्क्वायर -4 2x स्क्वायर प्लस x -6। तो ये एक्स स्क्वायर + 4x + 4 जो है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4, तो ये x का स्क्वायर बनता है, और 4 2 का स्क्वायर बनता है, बनाया। जमा का 2 टाइम जमा का 2 गुना, पहला मेंबर जिसका स्क्वायर ले रखा है x,
दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर ले रखा है वो 2 है। तो ये मेंबर्स का स्क्वायर बना और फिर 2 टाइम्स भी आ गया, 2 टू द 4x, इसलिए ये x प्लस 2 का मुकम्मल स्क्वायर बन गया। मुकम्मल स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी हो गई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो x का दरमियान में माइनस है, पहला भी स्क्वायर बनता है और दूसरा भी, पहला x का स्क्वायर और दूसरा 2 का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस। फार्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये x जमा 2 और x माइनस 2, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। तीसरी रकम है 2x की 2 जमा x माइनस 6। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो पहले 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 4 3 12, 4 3 द 12, 4 प्लस के होंगे 3 माइनस के, तो लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6। अब ये जो 2x की 2 है जमा 4x है, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लिया, अंदर x प्लस 2, आगे माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 2 आ गया। तो इस तरह हम लिखेंगे x जमा 2 इंटू 2x माइनस 3। हमने क्या लिख दिया? x जमा 2 इंटू 2x माइनस 3। तो अब फैक्टर्स मेंबर्स लिखते हैं, तो पहले वो मेंबर्स लिखते हैं जो सेम नज़र आते हैं। जो तो पहले x जमा 2 मौजूद है, x जमा 2 मौजूद है, x जमा 2 मौजूद है, ये कॉमन है, लिख लिया। और पहली रकम में से x जमा 2 जो दूसरा है ये कॉमन नहीं है, वो लिख लिया। दूसरी रकम में से x माइनस 2 रह गया, ये भी कॉमन नहीं है, ये लिख लिया। और तीसरी रकम में से 2x माइनस 3 है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी लिख दिया। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे जो हो सकता है और फिर एलसीएम यानी ज़ुवाज़ाफ़े अकल लिखेंगे। तो यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 2 एक जैसा नज़र आ रहा है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर बना के हम एलसीएम यानी ज़ुवाज़ाफ़े अकल लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 आ गया। और यही इन तीनों रकमों का हमारा एलसीएम यानी ज़ुवाज़ाफ़े अकल है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 कुछ यूँ है, 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की 4, फिर 3 इंटू एक्स की 3 प्लस 2y की 2y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y की पावर 3। तो पहले हम तजज़ी करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 लिखा, तो ये 2 उसी तरह ही आएगा। ये x की जो 4 है x की 4 है, ये x की 2 का स्क्वायर माइनस जो y की 4 है ये y की 2 का स्क्वायर हो गया। तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक दफ़ा माइनस। तो 2 हमने उसी तरह लिख दिया, x की 2 प्लस y की 2 इंटू एक्स की 2 माइनस y की 2। तो ये 2 इंटू एक्स की 4 माइनस y की 4 की फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी हो गई। अब दूसरी रकम है 3 इंटू एक्स की 3 जमा 2x y की 2, 2x की 2y माइनस एक्स वाई की 2 माइनस 2y की पावर 3। तो गौर करें तो 3 तो उसी तरह आ गया, आगे x की 3 प्लस 2x की 2y, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, x की पावर 2 कॉमन है, वो ले ली, अंदर x प्लस 2y आ गया। और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, वो ले लिया, तो अंदर फिर x प्लस 2y आ गया। तो अब 3 उसी तरह आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉमन क्या था x प्लस 2y था, वो भी हमने लिख दिया। तो दोनों रकमों की फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। अब जो मेंबर्स कॉमन और नॉन कॉमन है यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ से 2 गैर मुश्तरक है, 3 गैर मुश्तरक है, हमने 2 ज़रब 3 कर दिया। फिर आगे x प्लस 2y जो है ये देखें, x प्लस 2y
ये वाला ये गैर मुश्तरक है, हमने लिख दिया, तरतीब से लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी गैर मुश्तरक है यानी कॉमन नहीं है ये। उसके बाद कॉमन मेंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोले फिर देख लें, 2 इधर से और इधर से 3 कॉमन नहीं है, हमने लिख दिया। फिर x प्लस 2y ये कॉमन नहीं है, लिख दिया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन नहीं है, ये भी हमने लिख दिया। बाकी कॉमन रह गया वो है x की 2 माइनस वाई की 2, वो हमने लिख दिया। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम मालूम करेंगे जी। तो एलसीएम यानी जुआ ज़ाफ़िया कल मालूम करने के लिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे ना, 2 और 3 ज़रब होंगे तो ये 6 आ गया। फिर x प्लस 2y उसी तरह ही आ गया। आगे क्या था, x की 2 प्लस वाई की 2 इंटू एक्स की 2 माइनस वाई की 2। पहले मेंबर का स्क्वायर बनेगा माइनस दूसरे का, x की 2 का स्क्वायर x की 4 हो गया, माइनस का साइन y की 2 का स्क्वायर y की 4 हो गया। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम आ गया 6 इंटू एक्स जमा 2y इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 4 कुछ यूँ है, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। दूसरी रकम है 6 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बारी बारी इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये जो 4 है 4 है, इसके फैक्टर बनेंगे 2 ज़रब 2, और x की अंदर 4 है, ये x की 2 का स्क्वायर हो गया। आगे माइनस 1 है, 1 का अलहदा स्क्वायर हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो उसी तरह आ गया। ये जो अलहदा अलहदा स्क्वायर बने और दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन होगी। पहली रकम क्या थी, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसकी तजज़ी क्या हुई, 2 ज़रब 2 इंटू एक्स की 2 जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1। अब जो दूसरी रकम है 6 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, इसकी तजज़ी भी यानी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 6 है, 2 ज़रब 3 लिख दिया, फिर एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स की पावर 2 कॉमन है, हमने लिया। तो यहाँ से एक्स की पावर जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स रह गया और यहाँ माइनस 1 रह गया, लिख दिया। एक्स की 2 इंटू एक्स माइनस 1, आगे माइनस एक्स प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन है, ले लिया। तो अंदर ये जो एक्स था प्लस का हो गया और प्लस का 1 माइनस हो गया। तो इस तरह 2 ज़रब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स माइनस 1 फिर कॉमन है, हमने आगे लिख दिया 2 ज़रब 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया, एक्स की 2 माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन होगी। अब दोनों को इकट्ठा करके हमने एलसीएम मालूम करना है, जुआ ज़ाफ़िया कल मालूम करना है। सबसे पहले नंबर देखते हैं। तो जो नंबर हमारे पास कॉमन है और कॉमन नहीं है, तो दोनों में 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, हमने लिख दिया ये कॉमन है। जो कॉमन नहीं है 2 इधर पड़ा हुआ है और 3, तो हमने 2 ज़रब 3। फिर देख लें, ये 2 ज़रब 2 है, इनमें से 1 2 ये और 1 ये कॉमन है, हमने लिख दिया। जो कॉमन नहीं है ऊपर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये भी ज़रब में लिख दिया। उसके बाद x माइनस 1, ये भी कॉमन नहीं है, ये पड़ा हुआ x माइनस 1, ये भी लिख दिया। अब जो दूसरे मेंबर्स हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पड़ा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कॉमन है, ये भी लिख दिया, सारे लिख दिए। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। अब x माइनस 1 तो इसी तरह ही लिखा जाएगा, जबकि x की 2 प्लस 1 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, तो x की 2 का स्क्वायर x की 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह हमारा जो जुआ ज़ाफ़िया यानी एलसीएम आ गया है वो आ गया है 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको भी मुकम्मल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की इबारत स्टेटमेंट सुन लें। के की किस कीमत के लिए x जमा 4 आधे आज़म है, जुमलों एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस इंटू 2 के जमा 2 और 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 का।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x plus 4 is the HCF of expressions x square plus x minus into 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। तो अब हम इनको बारी बारी हल करते हैं। पहला एक्सप्रेशन है x square प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2, इसको 0 के बराबर रखा। जो आधे आज़म है HCF वो है x प्लस 4। चूँकि आधे आज़म इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा इसलिए इसको 0 के बराबर रख के यहाँ से x की कीमत क्या आ गई हमारे पास -4, यानी 4 इधर जमा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इस एक्सप्रेशंस को भी 0 के बराबर लिख दिया। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह उसकी कीमत -4 पुट कर देते हैं। तो x स्क्वायर की जगह -4 इसका स्क्वायर, आगे x की जगह -4, आगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2k और -2 आ गया। -4 का स्क्वायर क्या बनता है 16 लिख दिया। आगे प्लस माइनस -4 आ गया, -2 के -2, तो ये 16 है, उसी तरह लिखा जाएगा। माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6 हो गए, माइनस के 2 के उसी तरह इक्वल टू 0। अब 16 में से 6 माइनस करें यानी 16 में से 6 माइनस करें तो 10 आ जाता है। 10 माइनस 2 के लिख दिया हमने, 10 माइनस 2 के इक्वल टू 0। तो ये 10 जो है ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो -2 के बराबर -10 के, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, इस तरह 2 के बराबर 10 हो गया। ये 2 जो है k के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 को डिवाइड करेगा। तो हमने लिख दिया k इज इक्वल टू 10/2। अब 10 को 2 पे डिवाइड करें तो k हमारे पास 5 आ जाता है। लो जी, k की कीमत हमारे पास 5 आ गई। अब दूसरे एक्सप्रेशन में से हम k की कीमत मालूम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखें 2x² जमा kx -12 बराबर 0 के, और x की कीमत यानी जो HCF से आधे आज़म से हमने निकाली थी, आधे आज़म क्या था x प्लस 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया था -4 के। अब x की जगह हम -4 पुट करते हैं तो देखें दो उसी तरह, x की जगह -4 उसका स्क्वायर प्लस k उसी तरह x की जगह -4 और -12 बराबर 0 के। ये दो उसी तरह -4 का स्क्वायर 16 बन गया। आगे प्लस का k जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 के और -12 आ गया। अब ये जो 2 है 16 से मल्टीप्लाई होगा, 2 16 दा 32 यानी 16 2 32 आ गया, -4 के -12, 32 में से 12 माइनस करें तो कितना रह जाता है 20। 20 हमने लिख दिया, -4 के अपनी जगह पे रहेगा, 20 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो -4 के इक्वल है -20 के। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, 4 क्या कर रहा है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने लिख दिया 4k यानी 4k इज इक्वल टू 20। अब 4 जो है राइट साइड पे आके 20 को डिवाइड करेगा, इस तरह k बराबर है 20/4, 4 एकम 4 5 4 20, और यहाँ भी k की कीमत 5 आ गई है। तो इस तरह दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर हमने k की कीमत मालूम कर दी, एक जैसी आई है और वो है 5। और अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सुन लें। अगर p ऑफ x बराबर है x जमा 3 इंटू 2x की 2 माइनस 3x जमा k, और q ऑफ x बराबर है x माइनस 2 इंटू 3x की 2 जमा 7x माइनस l का आधे आज़म x माइनस 2 इंटू x जमा 3 हो, तो k और l की कीमतें मालूम करें। तो हम पहला एक्सप्रेशन p ऑफ x लेते हैं, ये क्या है x जमा 3 इंटू 2x की 2 माइनस 3x जमा के, हमारा HCF क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो p ऑफ x को आधे आज़म पे डिवाइड करते हैं, हमने लिख दिया x जमा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x जमा के, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स जमा 3, x जमा 3 से x जमा 3 कैंसिल। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x जमा के ये रह गया, और नीचे क्या रह गया -2। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x जमा के को हमने 0 के बराबर लिखा, और x माइनस 2 बराबर 0 के लिखा। यहाँ से हम x की कीमत मालूम करेंगे
और इधर पुट कर देंगे, इस तरह के की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो इसको x की कीमत को मालूम करते हैं और इसको हल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स x बराबर -2, यहाँ से x की कीमत हमारे पास 2 आ गई है। अब यहाँ पुट करनी है 2x की 2 -3x जमा के 2, उसी तरह x की जगह उसकी कीमत 2 पुट कर दी, उसका स्क्वायर -3 उसी तरह, और x की जगह 2 प्लस के। इसको हल करते हैं, 2 उसी तरह आ गया, 2 की पावर 2 4 बन गया, -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 प्लस के उसी तरह। अब 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 दा 8 -6 प्लस के। 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 रह जाता है, 2 प्लस के इक्वल टू 0। ये जो 2 है राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह के की कीमत हमारे पास -2 आ गई है। तो जो पहला एक्सप्रेशन P ऑफ x था और जो आधे आज़म HCF x -2 इंटू x जमा 3 था, वहाँ से हमने उनको हल करके k की कीमत मालूम की है -2। अब l की कीमत के लिए दूसरा एक्सप्रेशन Q ऑफ x लेते हैं और l की कीमत मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक्सप्रेशन Q ऑफ x है x -2 इंटू 3x² प्लस 7x माइनस l, जबकि HCF यानी आधे आज़म तो वही है x -2 इंटू x प्लस 3। तो हमने लिखा Q ऑफ x को ऊपर लिखा और HCF यानी आधे आज़म को नीचे लिखा। ऊपर x -2 इंटू 3x² प्लस 7x माइनस l डिवाइडेड बाय x -2 इंटू x प्लस 3। तो x -2 से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 3x की 2 जमा 7x माइनस l और नीचे x प्लस 3। अब उसी तरह 10x की 2 जमा 7x माइनस l को 0 के बराबर पुट करते हैं, और जो बाकी नीचे फैक्टर बचा है x प्लस 3, इसको भी 0 के बराबर पुट करके x की कीमत, तो हमने x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखा। यहाँ से ये जो 3 है प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, x बराबर -3। ये x की कीमत जो -3 है हम यहाँ पुट करते हैं, तो 3 उसी तरह x की जगह 3 उसका स्क्वायर -3 उसका स्क्वायर, आगे प्लस 7 उसी तरह x की जगह -3 माइनस l। इसको हल करते हैं, बाहर वाला 3 उसी तरह आ गया, अंदर -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, प्लस का 7 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -21 माइनस l इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है 9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27, 3 9 दा 27 -21 माइनस l। तो 27 में से 21 माइनस करें तो 6 रह गया, 6 माइनस l बराबर 0 के। अब 6 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, इस तरह -l बराबर -6 के आ जाएगा और उसको भी हल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 6 -l बराबर 0 के हुआ था, 6 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इस तरह -l बराबर -6 के हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ l की वैल्यू, l की कीमत आ गई है 6। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर k और l दोनों की कीमतें मालूम कर ली हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर क्लोज होता है। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।